इंडिया ने एक बड़ी गलती कर दी। दुनिया के सारे टेक लीडर्स को वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लेकर आ गए और ये बात ना ही अमेरिका को पसंद आई ना ही चाइना को। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट एआई समिट होस्ट कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने चाइनीज रोबोट डॉग को मीडिया के सामने दिखा दिया और ये बात इंटरनेट पर वायरल हो गई और फिर इंडिया की बेइज्जती होने लगी। जब एक टेक इवेंट में टेक को छोड़कर हेडलाइन ग्रैबिंग पर फोकस होता है तो यही होता है। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भारत मंडपम में अपने टी शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करने लगे। फिर बाद में इन सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स को वहां के लोगों ने मार मार कर भगा दिया। डे 1 पर कई लोगों ने कंप्लेन की कि लाइंस लंबी थी, वाईफाई नहीं था। इनफैक्ट एक स्टार्टअप फाउंडर की महंगी चीजें वेन्यू के अंदर से चोरी भी हो गई थी। तो क्यों लोगों को मौका देते हैं हमें क्रिटिसाइज करने का? हम अचूक क्यों नहीं हो सकते? और इन सारी चीजों में मिस क्या होता कि इस समिट में एक भी हुआ था, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई न्यूज, कोई अपडेट दिखी नहीं। इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है, हम अच्छे इंटेंशन से ही काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो हमारी कमियां साफ झलकती हैं। किसी भी न्यूज के 3 एंगल होते हैं, गुड, बैड एंड अगली। चलिए तीनों समझते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट एआई समिट होस्ट कर रहा है। सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के डैरियो अमोडे, एआई की दुनिया के सबसे बड़े नाम न्यू दिल्ली के मंच पर एक साथ खड़े हैं। अदानी, अंबानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब देखकर लगता है इंडिया का फ्यूचर कितना टेक फ्रेंडली होने वाला है। यही इवेंट देखने के लिए आप इवेंट में पहुंचते हो और फिर पूछते हो, भाई साहब यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है। ये एक कॉन्ट्रास्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की कहानी है। इस समिट ने मुझे इंडिया के 2 साइड्स क्लियरली दिखा दिए। एक साइड वो है जो एम्बिशियस है, टैलेंटेड है, जेन्युइनली कुछ बिल्ड करना चाहता है, और दूसरा साइड बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन बेसिक से बेसिक चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। हेडलाइन बनाने के चक्कर में देश का नाम खराब करता है। इंटरनेट पर देखो तो ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। एक साइड इसे इंडिया का मास्टर स्ट्रोक बता रही है और दूसरी साइड इसे नेशनल शेम बता रही है। सच इन दोनों के बीच में कहीं है। आज मुझे 3 चीजें करनी है। 1, जहां क्रेडिट मिलना चाहिए वहां क्रेडिट देना है। 2, जो चीजें फिक्स होनी चाहिए थी उन्हें फिक्स करने की बातें करनी है। और 3, ये सब होने के बाद भी मैं इंडिया के फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूं ये आपको बताना। किसी भी न्यूज के 3 एंगल होते हैं, गुड, बैड एंड अगली। चलिए तीनों समझते हैं आज के इस वीडियो में। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए नीचे सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन पूरा पिक्चर समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आजकल न्यूज नॉइज बन चुकी है। अगर आप भी मेरी तरह मीडिया से फ्रस्ट्रेटेड हो और एक बैलेंस्ड और क्लियर पिक्चर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ हम एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, पॉलिटिक्स नहीं, इंडिया फर्स्ट। देखते हैं कितने लोग हमारी ही तरह सोचते हैं। चैप्टर 1, इंडियाज बिग मिस्टेक। इंडिया ने एक बड़ी गलती कर दी। दुनिया के सारे टेक लीडर्स को वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लेकर आ गए और ये बात ना ही अमेरिका को पसंद आई ना ही चाइना को। मतलब आग दोनों साइड लगा दी। अब इस आग के चटके हमें लगने ही वाले थे, क्योंकि आज तक हर ग्लोबल पावर गेट कीपिंग करती आई है। मतलब नॉलेज को अपने पास सीमित रखती है, बाहर जाने नहीं देती। अमेरिका ने कभी भी नॉलेज को एक्सेसिबल बनाने पर काम ही नहीं किया और चाइना में तो इंटरनेट भी बैन है। मानो इन दोनों सुपर पावर्स ने नॉलेज के आसपास एक फेंस बना दिया। इस फेंस को तोड़े बगैर इंडिया छोड़ो कोई भी देश अमेरिका और चाइना को टक्कर दे ही नहीं सकता। ये एक रियलिटी। लेकिन इसी फेंस को तोड़ने की कोशिश इस समिट में जरूर हुई। इंडिया की एआई कंपनी सर्वम ने इंडिया स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए अपना खुद का चैटबॉट बनाया, यानी मेड इन इंडिया चैट जीपीटी, या फिर उससे भी कहीं बेहतर, जो किसी भी बाहर के एलएलएम की कॉपी नहीं है। वो इंडिया की बोली में इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वैसे ही फ्रैक्टल ने वैद्य एआई 2.0 लॉन्च किया, जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स की दूरी मिटाता है। पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझकर वो कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर्स तक पहुंचाता है, ताकि इलाज एक्सेसिबल हो। ये मॉडल ओपन एआई के बेंचमार्क्स में GPT-5 और जेमिनी प्रो को भी बीट करता है। नाउ हाउ कूल इज दैट? ये इंडिया का अपना हेल्थ केयर ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि इंडियन कंपनीज ट्राई कर सकती हैं, लेकिन वो हमें कभी भी बीट नहीं कर सकते। उसके ही शब्दों में, इट इज कंप्लीटली होपलेस टू कम्पीट। अब
सिर्फ 2 सालों में हमारी एक नहीं मल्टीपल कंपनीज ये करके दिखा रही हैं। भारतीय LLM ने 40 अलग अलग स्क्रिप्ट्स के हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को AI में कन्वर्ट किया, जिससे फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद के बारे में आप कोई भी सवाल सीधे LLM में पूछ सकते हो। और सिर्फ चैटबॉट्स ही नहीं, हम कूल गैजेट्स भी बना रहे हैं। सर्वम काजे नाम के स्मार्ट ग्लासेस सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हुए। ये स्मार्ट ग्लासेस मेटा रेबैन के स्मार्ट ग्लासेस के टक्कर में, एंड आई कांट वेट टू ट्राई देम। ये स्मार्ट ग्लासेस इंडिया के 22 लैंग्वेजेस में लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर ये सच है तो फिर इंडिया के आधे पॉलिटिकल पार्टीज जो लैंग्वेज के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनका रिएक्शन यही होने वाला है। चीटिंग करता है तो लाइव ट्रांसलेशंस के साथ सर्वम हर तरह के एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहता है। और सर्वम अकेली कंपनी नहीं है। इंडिया AI मिशन में 12 कंपनी सिलेक्ट हुई हैं जो अलग अलग फील्ड्स में AI डेवलप कर रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली अ गुड डेवलपमेंट। वैसे ही रिलायंस जियो ने अपना AI क्लासरूम लॉन्च किया है, जहां बच्चे फ्री में AI कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे ही अदानी ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स में प्रॉमिस की है, जो ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड होगी। ये दुनिया का लार्जेस्ट AI डेटा सेंटर प्रोग्राम होगा। इंडियन कंपनीज AI को लेकर बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर रही है और ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है। AI इम्पैक्ट समिट इंडिया में होने वाला या फिर शायद दुनिया में होने वाला बिगेस्ट AI गैदरिंग था, जहां भारत ने अपने आप को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ दर्शाने की कोशिश की। सोर्सेस कहते हैं कि यहाँ 5 लाख विजिटर्स आए और $250 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट्स हुए। लेकिन यू नो व्हाट, इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है। हम अच्छे इंटेंशन से ही काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो हमारी कमियां साफ झलकती हैं। चैप्टर 2, वेयर इंडिया वेंट रॉन्ग। हियर्स द थिंग, दुनिया आपको आपके नेक इंटेंशन से नहीं, आपके एक्शन से जज करती है। डे 1 पर कई लोगों ने कंप्लेन की कि लाइंस लंबी थी, वाईफाई नहीं था, लैपटॉप अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, साइंस नहीं थे, वेन्यूज काफी दूर दूर थे और इसी वजह से कई सेशंस मिस हो रहे थे। इनफैक्ट एक स्टार्टअप फाउंडर की महंगी चीजें वेन्यू के अंदर से चोरी भी हो गई थी। हालांकि वो 24 घंटों में रिकवर हुई, लेकिन इस बात की न्यूज बनाने का मौका इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने नहीं छोड़ा। डे 1 का प्योर केओस डे 2 पर सेटल हुआ जरूर, लेकिन हम क्यों लोगों को मौका देते हैं हमें क्रिटिसाइज करने का? हम अचूक क्यों नहीं हो सकते? क्यों हमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट वाला टैग चाहिए? क्यों हम एक्सेलेंट नहीं हो सकते? ये सवाल पूछने जैसे हैं। ये एक टेक इवेंट था तो फिर यहाँ वाईफाई का एक्सेस तो होना चाहिए। ये तो काफी बेसिक सी चीज होती है, लेकिन वाईफाई भी ना होना थोड़ा एम्बैरेसिंग जरूर था। जब हम बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं लेकिन बेसिक चीजों में फेल होते हैं, तो हम दुनिया को एक ही मैसेज देते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं लेकिन बेसिक्स में फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टोटलिंग एरर की वजह से पीछे छूट जाते हैं। हमें एक जीरो एरर माइंडसेट अपनाना ही होगा, तो ही चीजें चेंज होंगी। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने चाइनीज रोबोट डॉग को मीडिया के सामने दिखा दिया और ये बात इंटरनेट पर वायरल हो गई और फिर इंडिया की बेइज्जती होने लगी। ये रोबोट इंडिया में बना हुआ नहीं था। एक्चुअली इस डॉग को एग्जीबिशन में होने की ही कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बात की चेकिंग ना होना, वेरिफिकेशन ना होना हमारी मिस्टेक थी और इसी मिस्टेक का फायदा चाइना जरूर लेने वाला और उन्होंने लिया भी। चाइनीज अकाउंट्स ने इमीडिएटली AI इम्पैक्ट समिट को इस एक एग्जाम्पल के साथ अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट किया और इस मैसेज को इंडियन मीडिया ने भी एम्पलीफाई किया। दिस वाज अ बिग लॉस फॉर इंडिया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होगी अगर हम ऐसे बेसिक मिस्टेक्स करेंगे। और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है पता? इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे एक्चुअल अचीवमेंट्स छुप जाते हैं। आज मुझे इंडियंस को एक सवाल पूछना है कि एक यूनिवर्सिटी ने एक कंट्रोवर्शियल क्लेम किया कि चाइनीज रोबोट उन्होंने खुद डेवलप किया और उन्हें उस बात का क्रिटिसिज्म भी मिला जो मिलना भी चाहिए। चलो मान लिया, लेकिन उसी तरह IIT कानपुर के एक्सटेरा रोबोटिक्स ने अपने खुद के मेड इन इंडिया रोबोट्स भी दिखाए हैं। इनमें तो कोई डाउट्स नहीं है कि ये मेड इन इंडिया है। जस्ट लुक एट दीज वीडियोस। ये रोबोट्स कैसे ऑब्स्टिकल्स पार कर रहे हैं, सिर्फ फालतू के स्टंट्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअल डिफिकल्ट टेरेन में जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल को सेंस कर रहे हैं और उन्हें पार भी कर रहे हैं। इनके यूज केसेस अनगिनत हैं, लेकिन इन्हें एनकरेजमेंट कौन देगा? इन्हें सपोर्ट कौन करेगा? इस रोबोडॉग परम को देखिए, ये ना ही असेंबल हुआ है और ना ही चाइना से खरीदा गया है। ये मेड इन इंडिया रोबोट ही है और बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव भी। सिर्फ और सिर्फ चाइना में रोबोट्स नहीं बनते, इंडिया भी रोबोट्स बनाता है, ये एक सच्चाई है।
लेकिन क्या ये बातें आप तक पहुंची? अगर किसी ने इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश भी की तो फिर कमेंट्स में इंडियंस ही कहने लगे कि ये भी जरूर मेड इन चाइना होगा। इतनी नेगेटिविटी इंडियंस में आती कहां से है मुझे तो नहीं पता। प्रॉब्लम यह है कि इन टैलेंटेड लोगों के अचीवमेंट्स पर फोकस करने से व्यूज नहीं आते, शेयर्स नहीं आते, पेपर नहीं बिकते, क्योंकि न्यूज अगर नेगेटिव नहीं तो फिर वो न्यूज कहां है। और इस पूरे इंसिडेंट से यही बात प्रूव होती है कि जो बिकता है वही दिखता है। ये वीडियो बनाते समय मैंने देखा कि फर्स्ट पोस्ट ने एक्सटेरा रोबोटिक्स को कवर किया भी है, लेकिन कंपेयर कीजिए कि वो चाइना कॉपी वाले डॉगी को कितना भाव मिला और इस एक्चुअल अचीवमेंट को कितना। कितने रेडिट पोस्ट एक यूनिवर्सिटी के मिस्टेक पर बने और कितने एक यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट पर। यहाँ कोई बैलेंस है ही नहीं। मिस्टेक्स को कॉल आउट करना चाहिए, नो डाउट, नो मर्सी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैशन से लोग इंडिया के फेलियर्स को दिखाते हैं, उतने ही पैशन से अगर इंडिया के सक्सेस को दिखाएंगे तो फिर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा जो इंडिया को फिक्स करने की चाह रखते हैं, जिन्होंने अभी तक इंडिया पर गिव अप नहीं किया। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रील देखा जो मैं विद क्रेडिट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको इनका मैसेज सही लगता है तो फिर इन क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए। I've been at the AI Summit for last few days, and what I saw is very different from what Instagram is showing. Online people are talking about hype, robots, crowd, poor management. But here is the thing. The event only makes sense if you come with a purpose. If you know why you're here, be it learning, networking, or just exploring. If you don't, you'll just see the noise. I've spoken to founders, students, professionals across from India and other countries who are all trying to build something. I agree, not everything is perfect. Some people are confused, some startups are very early, but they are showing up. And then I saw something that completely changed my perspective. Buses full of school kids entering the venue. And that's when it hit me. The summit isn't only about AI, it's about exposure. And most people who are talking about it online haven't actually been here to see this side of it. You see, बातें टेक पर हो रही है, is this not a good thing? इतने सारे बच्चों को इतने कम एज में AI का एक्सपोजर मिल रहा है, is this not a good thing? और सिर्फ यही नहीं, जो लोग एक्चुअली में वहां पर गए थे उन्होंने भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो नेगेटिव न्यूज में दब जाते हैं। AI कैसा होना चाहिए? AI वो होना चाहिए जो एक्चुअल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, सिर्फ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स नहीं, ऑफलाइन प्रॉब्लम्स भी। Listen to this. Here's an Indian brand that we should be proud of. Not this. They completely tarnished the image of India in front of the whole world. However, there was this one thing that caught my eye. An AI company called Digital Loom that assists handloom weavers in increasing their productivity. From what I've gathered, the AI guides these LED lights that help the weaver pick the right fiber and reduces the mistakes that they might do, which means it reduces wastage. It also means that now you can get really complex designs onto your saris. The spokesperson even said that you can get something like a Mona Lisa onto your sari. So that's pretty cool because it's non-disruptive. It's not trying to replace the artisan. It's only trying to boost their productivity. This is India's unique take on AI कि एक टेक हमेशा ट्रेडिशनल लोगों को या फिर हैंडलूम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो हमारे एक्सपीरियंस को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है। कीपिंग बोथ थिंग्स इन माइंड एंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये चीजें हाईलाइट नहीं हुई। That is the bad thing. Negative news में ये सारी चीजें दब जाना, that is the sad part. There is a lot to be excited about and there is a lot to learn. ये हमें समझने की जरूरत है। हर एक स्टूपिड यूनिवर्सिटी के बदले वहां पर 100 बेटर यूनिवर्सिटीज, 100 बेटर स्टार्टअप्स थे। हमें उन 100 स्टार्टअप्स पर फोकस करने की जरूरत है, उनकी न्यूज बनाने की जरूरत है, उन्हें पूछने की जरूरत है कि आपको किस सपोर्ट की जरूरत है ताकि आप सक्सेसफुल बन पाओ। चैप्टर 3 द अगली ट्रूथ। AI इम्पैक्ट समिट कोई पॉलिटिकल रैली नहीं था, ये एक इंडियन टेक इवेंट था। फिर भी यहाँ पर पॉलिटिक्स हुआ। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भारत मंडपम में अपने टी शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करने लगे। एप्स्टीन फाइल्स, PM इज कॉम्प्रोमाइज, US इंडिया ट्रेड डील, न जाने क्या क्या इश्यूज रेज किए गए। ये प्रोटेस्ट इतने एम्बैरेसिंग थे कि जो लोग यूजुअली PM के अगेंस्ट होते हैं वो भी इन्हें पुअर टेस्ट कह रहे हैं। इंडिया US ट्रेड डील को हम भी सपोर्ट नहीं करते, उसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट सच में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। ऐसे प्रोटेस्ट करके क्या अचीव होने वाला था ये
मुझे पता नहीं। एटलीस्ट अगर प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट एआई रिलेटेड, टेक रिलेटेड होता तो फिर भी 1% सेंस बनाया जा सकता था, लेकिन ये प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये बस एक तमाशा था, ये बस एक न्यूसेंस था और उन्हें वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे न्यूसेंस क्रिएटर्स को ट्रीट किया जाना चाहिए। ये वो बैक बेंचर्स थे जिनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ रक्स करना है। लिटरली दैट वाज द एटीट्यूड, ताकि मैं तो पढ़ाई करूंगा ही नहीं और बाकी भी किसी को पढ़ाई नहीं करने दूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा ही नहीं, बाकी भी किसी को प्रोग्रेस नहीं करने दूंगा, खुद का टाइम तो वेस्ट करूंगा ही, बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट करूंगा। फिर बाद में इन सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स को वहां के लोगों ने मार मार कर भगा दिया। यू सी, पॉलिटिकल अटैक्स पॉलिटिकल होने चाहिए। अगर आपको पीएम मोदी से प्रॉब्लम है तो फिर पीएम मोदी से प्रॉब्लम हो सकता है और इन्हें क्रिटिसाइज किया जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे मंच पर जब आप ग्लोबल मीडिया के सामने ऐसे प्रदर्शन करते हो तो आपको क्या लगता है, क्या आप बड़े सोफिस्टिकेटेड लगते हो? ये नाटक करके आप आपके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन सर्कस के लिए नहीं। जब आप एक टेक प्लेटफॉर्म को सर्कस में कन्वर्ट करते हो तो फिर आप गवर्नमेंट को एम्बैरेस नहीं करते, आप अपने आप को एम्बैरेस करते हो, आप इंडिया को एम्बैरेस करते हो। इंटरनेशनल विजिटर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को कोई भी पार्टी वगैरह नहीं समझती, उन्हें बस केओस दिखता है, ड्रामा दिखता है। एंड दिस वाज अगली। जब एक टेक इवेंट में टेक को छोड़कर हेडलाइन ग्रैबिंग पर फोकस होता है तो यही होता है, और मुझे ये एक जनरल थीम लगा। फिर वो रोबोडॉग वाली कंट्रोवर्सी हो, ये शर्टलेस वाले प्रोटेस्ट, या फिर डे 1 का मिसमैनेजमेंट। और इन सारी चीजों में मिस क्या होता है कि इस समिट में एक हैकाथॉन भी हुआ था। ये इंडिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन था जहां 4 लाख रुपए का प्राइस पूल भी था। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। 2 से 4 जन की टीम होगी जिन्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, इंडिया का साइबर फ्रॉड क्राइसिस सॉल्व करो। इंडिया में 5 लाख से ज्यादा स्कैम कॉल्स होते हैं और 60 करोड़ हर दिन इंडिया लूज करता है। ऐसे स्कैम कॉल्स को डिटेक्ट करके, एनालाइज करके यूजर को रियल टाइम में अलर्ट देने का कोई सिस्टम बनाओ, ये उनका टास्क था। दूसरा चैलेंज था एक हनी पॉट सिस्टम बनाओ जो स्कैमर्स का टाइम वेस्ट करे, यानी स्कैमर को ही स्कैम करो। अगर स्कैमर एक फेक यूजर को स्कैम करने में व्यस्त है तो फिर रियल यूजर सेफ रहेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, कितने सारे लोगों ने, कितने सारे टेक के जीनियसेस ने यहाँ पर अपने अपने आइडियाज लगाए होंगे। कुछ आइडियाज अच्छे होंगे, कुछ आइडियाज अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आज साइबर फ्रॉड एक इतना सीरियस सब्जेक्ट है कि अगर इनमें से 1-2 आइडियाज भी काम कर जाए तो इससे इंडियंस का कितना ज्यादा फायदा होगा। ये सारे इंडिया के एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 4 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया का ऑप्टिमिज्म है जिसको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई न्यूज, कोई अपडेट दिखी नहीं, क्योंकि अगर किसी ने इसको कवर किया भी है तो फिर ये सारा हेडलाइन ग्रैबिंग में कहीं छुप गया है। एंड दैट इज द अगली पार्ट। मानो ये टेक रिलेटेड इवेंट किसी ने इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा था, कोई शर्ट नहीं उतार रहा था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, तो फिर कवरेज भी नहीं था। दिस इज अगली। व्हाई डोंट वी कवर व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी कवर्ड? वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुझे सेम इंडिया के 2 साइड्स दिखते हैं। एक साइड फेक रोबोट दिखाता है और क्रेडिट लेता है, दूसरा साइड एक्चुअल इंडिजिनसली अपने रोबोट्स बनाता है। एक साइड ढंग का वाईफाई, ढंग के अरेंजमेंट्स भी नहीं कर सकता, और दूसरा साइड हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक्सेसिबल बनाता है। एक साइड शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करने में बिजी है और दूसरा साइड एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कोई मेडिकल एडवाइस को एक्सेसिबल बना रहा है, कोई लाइव ट्रांसलेशन दे रहा है, कोई एआई के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल कर रहा है, तो फिर कोई साइबर फ्रॉड जैसे एक्चुअल प्रॉब्लम सुलझा रहा है। हर एक यूजलेस बैक बेंचर के लिए हमारे पास 100 टॉपर्स हैं। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। दिस इज व्हाट मेक्स मी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज फ्यूचर। ये सारी बातें एक साथ एक इंडिया में होती हैं। अब सवाल आपसे है कि जितने पैशन से आप इंडिया के फेलियर शेयर करते हो, क्या उतने ही पैशन से आप उन्हें सपोर्ट करोगे जो सॉल्यूशंस पर काम करते हैं, जो 1% ही क्यों ना हो इंडिया को बेहतर बनाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड आई एम श्योर कि मैंने बहुत सारे टेक अपडेट्स मिस कर दिए होंगे। कमेंट्स में कॉन्वर्सेशन जारी रखिए। आपको कौन सी बातें एक्साइट करती हैं मुझे बताइए, क्योंकि इंडिया का गुड, बैड एंड अगली आपको दिखाने से मुझे फर्क पड़ता है।